welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is minerals and energy resources. और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 7. Energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. तो energy जो है वो हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है उसकी ज़रूरत पड़ती है कुक करने के लिए, लाइट प्रोवाइड करने के लिए, हीट करने के लिए किसी चीज़ को, व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए, चलाने के लिए, एंड मशीनरी को इंडस्ट्रीज़ में जो ड्राइव करता है वो भी एनर्जी है. Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources. तो एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो भी है. फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सारी चीज़ों से जो एनर्जी है वो जनरेट हो सकती है. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एंड कुछ जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं. तो इनको डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट्स में. Conventional sources include firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. तो जो conventional जो sources हैं एनर्जी के उनमें included है firewood, cattle dung, cake जो होते हैं जो हमारे यहाँ बनते हैं ना, सब ने देखे होंगे बच्चों. कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो both hydel है and thermal है. Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. Firewood and cattle dung cakes are most common in rural India. तो जो non-conventional sources हैं एनर्जी के उसमें include होता है solar जो एनर्जी है, wind, tidal energy, geothermal है and biogas and also atomic energy जो है. तो ये सारे जो sources हैं वो हैं non-conventional sources of energy. फायरवुड एंड कैटल डंग केक जो हैं वो कॉमन बहुत हैं रूरल इंडिया में. नाउ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज़ फर्स्ट इन दैट इज़ कोल. In India, coal is the most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of the nation's energy needs. तो इंडिया में जो कोल है वो मोस्ट abundantly जो अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है वो है. तो सबसे ज़्यादा यही मिलता है इंडिया में फॉसिल फ्यूल जो है, और ये प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है ये. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. तो ये यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए, सप्लाई करने के लिए एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स जो हैं उसके लिए. इंडिया जो है वो हाईली डिपेंडेंट है कोल पे फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए. Petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. पेट्रोलियम या जो मिनरल ऑयल है वो नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में आफ्टर कोल. तो कोल के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है वो है पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल. वो प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी जो लुब्रिकेंट्स यूज़ करे जाते हैं मशीनरी में, एंड जो रॉ मटेरियल है फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम से. Now, natural gas is an important clean energy resource found in association with or without petroleum. It is used as a source of energy as well as an industrial raw material in the petrochemical industry. Now, natural gas जो है वो हम सब लोग जानते हैं बच्चों, natural gas जो है वो बहुत important clean energy resource है जो मिलता है in association with or without petroleum के साथ मिलता है वो, एंड वो यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल है इन द पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है. Electricity has such a wide range of applications in today's world that it per capita consumption is considered as an index of development.
तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जिससे हमारे सारे जो गैजेट्स हैं वो चलते हैं, लाइट हमारी वर्क करती है, कंप्यूटर हमारे वर्क करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है आज के वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो, एंड उसका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो कंसीडर किया जाता है इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए भी। तो वी कैन सी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज उसको कंसीडर कर रहे हैं एज ए इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। Hydroelectricity is generated by fast flowing water, which is a renewable resource. Thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas. तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है बाय फास्ट जो फ्लोइंग वाटर है उससे वो जनरेट होती है और वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है बाय यूजिंग कोल जो है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन सबको यूज़ करके थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। Now, non-conventional source of energy जो है, the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as कोल, ऑयल एंड गैस। तो जो ग्रोइंग कंजम्पशन है एनर्जी का उसने उसी वजह से ये हुआ है कि जो कंट्री है हमारा इंडिया वो वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो रहे हैं हम लोग ऑन फॉसिल फ्यूल जो है कोल, ऑयल एंड गैस। तो हम लोग क्योंकि ग्रोइंग कंजम्पशन है हमारे एनर्जी का, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज़ वाई जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल जो है कोल, ऑयल एंड गैस। एंड हम लोगों ने अर्ली सेशन में डिस्कस किया कि किस तरीके से इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन सब चीज़ों को बनने में। तो जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं पूरी तरीके से, दैट इज़ नॉट गुड। Now, solar energy जो है, India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है और उसके पास enormous possibility है कि वो टैप करे सोलर एनर्जी को, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रॉपिकल कंट्री है तो हमारे यहाँ सन बहुत रहता है, तो सोलर एनर्जी को हम लोग बहुत अच्छे से वी कैन टैप इनटू दैट थिंग। फोटो वोल्टेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज़ हाउ सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है एंड दिस शुड बी टैप्ड बिकॉज वी आर गेटिंग सो मच डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल जो है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज वो जो है इतना टाइम लगता है उनको। सो इट इज़ बेटर दैट वी स्टार्ट यूजिंग सोलर एनर्जी। India now ranks as a wind superpower in the world. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. जो विंड पावर है उसमें इंडिया अब रैंक करता है एज विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है वो लोकेटेड है तमिलनाडु फ्रॉम जो नागरकोइल से मदुरई है, वहाँ पे लार्जेस्ट विंड फार्म जो है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। बायोगैस जो है दैट इज shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. तो जो बायोगैस है वो बच्चों अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो गाँव में बहुत यूज़ करी जाती है बायोगैस। सो इट इज़ प्रोड्यूस विद shrubs जो होते हैं, फार्म वेस्ट जो है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट जो है, those all the things are used to produce biogas। तो बायोगैस को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो shrubs, फार्म वेस्ट, ह्यूमन एंड जो एनिमल वेस्ट है उनको यूज़ करके बायोगैस बनाई जाती है और वो यूज़ करी जाती है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरियाज़ में। Tidal energy is oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. So tidal energy is also one kind of energy that we should be tapping in. हम लोगों को टैप करना चाहिए tidal energy में। ओशनिक जो टाइड्स होते हैं, अगर आप लोग बच्चों गए हों ओशन के पास तो यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड रहता है। तो जो हाई टाइड रहता है उसमें जो वेव्स होते हैं ओशनिक टाइड्स वो यूज़ करे जा सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
फ्लड गेट डैम्स हैं वो बिल्ड करे जाते हैं अक्रॉस इनलेट्स, एंड जो हाई टाइड होता है उस टाइम वाटर जो है दैट गोज फ्लोज थ्रू दैट जो इनलेट होते हैं एंड वहाँ पे ट्रैप हो जाता है व्हेन द गेट जो है वो बंद हो जाते हैं, एंड दिस इज हाउ जो टाइडल एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via pipe that carries it through a power generating turbine. So, when it is the high tide, the water goes inside, and then जब tide falls out, जब पानी वापस जाता है, then जो फ्लड गेट्स के बाहर जाएगा जब पानी, तो वाटर जो है जो रिटेन किया गया था फ्लड गेट में वो फ्लो बैक होता है टू द सी, बिकॉज वाटर इज गोइंग बैक, तो इट विल गो बैक, वो अपना ओशन के पास इट विल गो बैक, एंड वो वापस जाता है टू द सी वाया पाइप जो है जो कैरी करता है इसको थ्रू पावर जनरेटिंग जो टर्बाइन है उसके थ्रू. Geothermal energy जो है which is geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. जो जियोथर्मल एनर्जी है तो इट्स जियो एंड थर्मल, तो जियोथर्मल एनर्जी रेफर करती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है जो यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो है जो अर्थ के बहुत अंदर जाके जो इंटीरियर जो जगह है वहाँ पे जो हीट है उससे जियोथर्मल एनर्जी जो है वो बनाई जाती है. एंड जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बिकॉज अर्थ में इट ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर, जितना ज़्यादा हम लोग डेप्थ में जाएंगे वो अंदर उतना ही ज़्यादा हॉटर होती जाती है, एंड दैट इज़ वाई जिस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी है जो वो यूज़ की जाती है. Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national economy, which is agriculture, industry, transport, commercial and domestic, needs input of energy. तो energy जो है वो basic requirement है for economic जो development है उसके लिए. Every sector है जो national economy का, could be agriculture हम लोग ले सकते हैं, industries हैं, transport है, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स हैं, वो सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ वाई एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी, किस तरीके से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है एंड हाउ वी आर गेटिंग बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं हम लोग जो फॉसिल फ्यूल है उस पर, तो वी शुड बी लुकिंग एट जो अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जैसे हमारा सोलर एनर्जी है, सो ऑल दोज जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ हम लोगों को देखना चाहिए. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. थैंक यू.